Good morning. Today we'll discuss numerical based on Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity. In the previous class, we will discuss Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity. तो आज जो है न्यूमेरिकल की बारी है. तो न्यूमेरिकल जो है वो बहुत हार्ड लगता है बच्चों को कि न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, कैसे सोचूंगा. नहीं, कॉन्सेप्ट आपको आता है, सिर्फ आपको प्रॉब्लम है अप्लाई का. तो अप्लाई कैसे करेंगे? तो न्यूमेरिकल मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा ना वो एक स्टूडेंट बनकर बना रहा हूँ कि एक स्टूडेंट कैसे सोचेगा, क्या करेगा. तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है. तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना. क्वेश्चन का रीड करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है जिसे आपको ढूंढना है. आज मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाता हूँ, आप सुनेंगे. A force of 10 to the power 6 Newton per meter square is required for breaking a material. If the density of the material is 3 into 10 to the power 3 kg per meter cube, then what should be the length of the wire made of material so that it's break off its own weight? मतलब समझो. A force of 10 to the power 6 Newton meter square required to breaking a material. आप मन में कुछ भी बोल लेंगे कि किसका वैल्यू दिया हुआ है. अगर आप सही हैं तो ओके. अ फोर्स ऑफ 10 to the 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ ए मटेरियल. अगर आप इसको फोर्स लिख रहे हैं कि फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप यूनिट को देखेंगे. फोर्स ही लग रहा है लेकिन पर मीटर स्क्वायर बोल दिया तो ये स्ट्रेस हो गया. तो ये सब पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा. दूसरा है कॉन्सेप्ट, तीसरा है ट्रिक. तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक के लिए मैं हूं. तो इसमें हमारे पास डेंसिटी भी दे रखा है, एक वायर है एल लेंथ का है, उसका स्ट्रेस दिया हुआ है. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस को मैंने बी से लिख दिया ताकि याद रहे. ब्रेकिंग स्ट्रेस 10 to the 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एंड डेंसिटी जो है 3 into 10 to the 3 kg मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. अब क्वेश्चन ये बोलता है कि कितना लेंथ में ये खुद ब खुद टूट जाए, तो वो आपको निकालना है. तो आप देखिए, सबसे पहले स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता था. वी नो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता था फोर्स बाय एरिया. स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. अब मैं क्या करूंगा, स्ट्रेस की जगह बी लिख रहा हूं कि ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. तो अब फोर्स है, फोर्स इज द वेट ऑफ द वायर. पहला चीज आपको फोर्स ढूंढना पड़ेगा. तो फोर्स क्या है, वेट ऑफ द वायर है, वायर का टोटल वेट. तो वेट को आप लिखेंगे mg बाय a एंड b इक्वल टू, आप देखो एक और फॉर्मूला होता है मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. इफ रो इज द डेंसिटी जो हमें गिवन है, तो मास को लिखेंगे वॉल्यूम डेंसिटी इनटू g बाय a. तो b इक्वल टू वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट लेंथ रो जी बाय ए. ये ए कैंसिल हो गया तो एल इक्वल टू हो गया बी बाय रो जी. तो हमारे पास एल इक्वल टू बी बाय रो जी ये आ गया. तो मतलब क्या हो गया कि जिसको नहीं समझ में आया फिर से मैं समझा रहा हूँ. एक वायर है, उसका लेंथ एल है, उसमें स्ट्रेस जो है वो 10 to the 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोलता है फोर्स इज रिक्वायर्ड इतना न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज स्ट्रेस. डेंसिटी दे रखा है तो पूछ रहा आपसे कि इसका कितना लेंथ होगा कि ये खुद ब खुद अपने लेंथ से टूट जाए. तो ये आपको जैसे मान लो हम लोग अपने थाई बोन होते हैं, हमारा पूरा बॉडी का वेट उसी थाई बोन पे डिपेंड करता है. अगर थाई बोन हमारा कमजोर हो गया तो मैं टूट जाऊंगा, गिर जाऊंगा. तो लेंथ एक वायर का कितना हो कि वो खुद ब खुद टूट जाए, मैक्सिमम मिनिमम लेंथ कितना हो उसके बाद वो टूट जाना चाहिए. तो स्ट्रेस दिया हुआ है मेरे पास, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है. फोर्स को अब इसमें फोर्स क्या लगाऊंगा मैं समझ नहीं आया. तो वेट ऑफ द वायर, वेट को mg लिख देंगे बाय ए. मास डेंसिटी दिया हुआ है तो मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखेंगे, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख दिया, फिर वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ लिख दिया, कट गया, सबका वैल्यू डाल दिया. तो ये काटेंगे तो आप इसका आंसर है 34 मीटर.
मतलब हुआ कि अगर ये वायर 34 मीटर का हो गया तो ये खुद ब खुद टूट कर गिर जाएगा, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, इसका एरिया से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं दूसरे क्वेश्चंस में आता हूँ। दूसरा क्वेश्चन भी बोलूँगा आपको कि कैसे बनाएंगे, और मैक्सिमम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स गुरु शरण सर के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचाइए। मैं हर साल पूरे हर दिन में वीक में 2-4 वीडियो के आसपास आपको हर क्लास का भेजता रहूँगा, तो जितने आप देखेंगे उतना मेरा क्रेज बढ़ेगा। फिर मैं आईआईटी का क्वेश्चंस, इरोडोव का क्वेश्चंस, IIE इरोडोव एक बुक्स है, बुक का नाम है, पहले 55 रुपीज़ में मिलता था, अब 110 या 150 रुपये का आता होगा। खरीदना मत, यूजलेस होगा आपके लिए। मैं उसके क्वेश्चंस कराता हूँ। आपको 90% लोग मना करेगा कि इससे मत पढ़ो, हार्ड है। रसिया में वो 79 में चलता था, तभी रसिया मुझसे बहुत आगे है, हम बहुत पीछे हैं। हम आज भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चंस कराएंगे तो आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग कोई भी एग्जाम हो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर जाएंगे। उसमें 2000 प्रॉब्लम है, 1000 भी आप कर लेंगे तो बहुत है। तो वो भी मैं कराऊंगा CBSE के लिए, तो मैं थ्योरी बताऊंगा, उसी में एंट्रेंस भी एक्सेस कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अ कॉपर वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास। एक कॉपर वायर है, उसका मास जो है नेग्लिजिबल है, मास को हमने कंसीडर नहीं करना है। 1 मीटर लेंथ, वो वायर का लेंथ जो है 1 मीटर है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया मैं आपको एरिया के टर्म में, इसी टर्म में आंसर डालूंगा, वैल्यू नहीं डालूंगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, इसके इन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विद वन एंड इज फिक्स्ड। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, एक किनारे को मैंने फिक्स कर दिया। अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड टू द अदर एंड। अदर एंड पे 1 kg का मास हमने लगा दिया। द वायर एंड द बॉल आर रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड। अब जो मैंने वायर ऐसे रखा हुआ उसको घुमाना शुरू किया, अब वो है 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द elongation इन द वायर इज 10⁻³ मीटर, अगर हमारा वायर का elongation 10⁻³ मीटर हो गया, ऑब्टेन द यंग्स मॉडुलस, आपको यंग्स मॉडुलस निकालना है। उसके बाद इफ द इंक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी टू 100 रेडियन पर सेकेंड, अगर मैं उसको 100 रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दूंगा तो द वायर ब्रेक डाउन। ऑब्टेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस, फिर हमें ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालना है, क्या होगा। अब फिर से क्वेश्चन का डाटा, सबसे पहले ना डाटा लिखते हैं क्वेश्चन का। हमारे पास दिया हुआ है लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर, एरिया ऑफ सेक्शन 10⁻⁶, जो L है वो दिया हुआ 1 मीटर, एरिया ऑफ सेक्शन 10⁻⁶। उसके बाद है मास 1 kg, ओमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड। मास 1 kg and omega equal to 20 रेडियन पर सेकेंड। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप डाटा सुनेंगे। अ कॉपर वायर ऑफ नेग्लिजिबल मास 1 मीटर लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, -6 मीटर स्क्वायर is kept in a smooth horizontal table with one end fixed. A ball of mass 1 kg is attached to the other end. The wire and the ball are rotating with the angular velocity 20 रेडियन पर सेकेंड। अब 20 यहाँ तक हमने लिख दिया। उसका इफ द elongation in the wire is 10⁻�3, मतलब डेल्टा एल, जो हमारे पास डेल्टा एल है वो 10⁻³ है, 10⁻³ मीटर है। ऑब्टेन द यंग्स मॉडुलस, पहले हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है ऑन इंक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकेंड। अगर मैं उसका वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकेंड कर दूं, फिर बोलता है इफ द वायर 100 कर दूं, देन द वायर ब्रेक्स डाउन, ऑब्टेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालना है, सबसे पहले मुझे यंग्स मॉडुलस निकालना है। एल हमारा दिया हुआ है इतना मीटर स्क्वायर 10⁻, हाँ
अब देखो यंग्स मॉडुलस, सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखते हैं। उससे पहले मैं एक ऐसा बना देता हूँ, ये एक 1 kg का मास m है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा मेरा 20 रेडियन पर सेकेंड की बार एक टेबल पे ये रखा हुआ और ऐसे घूम रहा है। तो मुझे यंग्स मॉडुलस निकालना। अब हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, ऐसे वर्टिकल नहीं है। तो सबसे पहले यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता था फोर्स बाय एरिया, फिर आप लिखते थे, मैं लिखता हूँ ऐसे डेल्टा एल बाय, आप लिखेंगे एल बाय डेल्टा एल, ये था। मुझे ये निकालना है। अब सबसे बड़ा चीज है फोर्स, क्या लिखूंगा मैं, 10 सेकेंड दिया mg, अगर आप सोच रहे हैं तो रॉन्ग आंसर है। अब एक और बात बता रहा हूँ कि जितनी भी फोर्स हैं वो सारे फोर्स के बारे में सोचो। तो जब हॉरिजॉन्टल लग रहा हो तो mg तो डाउनवर्ड लगेगा, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, आमने सामने कंसीडर होता है। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सर्कुलर मोशन में आप पढ़े होंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, एंड mv को ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा²r²/r। तो ये हो गया m ओमेगा²r। तो जो यहाँ r है वो आपके पास क्या है, l दिया हुआ है, तो मैंने इसको l लिख दिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इतना हो गया। तो यंग्स मॉडुलस आपका हो गया m ओमेगा² इंटू l/a डेल्टा f, ये हमारा हो गया। तो अब आंसर लिखेंगे ml ओमेगा² इंटू l/a डेल्टा l। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें आपके पास m मालूम है, ओमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड मालूम है, l आपके पास 1 मीटर मालूम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, एंड तो ये आंसर हो गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कि अब इसमें एक और पार्ट था, उसमें बोलता है ब्रेकिंग स्ट्रेस निकालें। तो अब ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया। अब ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं उसको 100 कर दूं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी 100 कर दूं रेडियन पर सेकेंड, देन द वायर ब्रेक्स डाउन, ऑब्टेन द ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल टू हमने बोला ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ब्रेकिंग फोर्स अभी क्या था, ml² ओमेगा, ml² ओमेगा, यही है m ओमेगा²। तो यहां पर भी आप यही लिखेंगे m ओमेगा²l/a। लेकिन यहां जो ओमेगा है ये 100 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये हमारा 100 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आसान है, लेकिन मैं जो करा रहा हूँ थोड़ा सा टफ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस कर चुके होते हैं, तो लेकिन जो मैं करा रहा हूँ वो शायद उन्होंने नहीं किया होगा। आप लोग शेयर कीजिए हमारे वीडियो को दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, जितने जाएगा उतना ही मैं आपके लिए अच्छा बनाता जाऊंगा। वीडियो क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, हर चीज अच्छा होगा, फिर मुझे लगेगा हाँ बच्चे देख रहे हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू मैं क्वेश्चन में नहीं डालूंगा, उसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के लिए मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि मतलब जो एरिया है 4 × 10⁻⁴, इसको मैं ए लिख दूंगा। तो अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ 1 मीटर, स्ट्रेच बिटवीन 2 vertical rigid pole, a mass of 1 kg is suspended at its middle, calculate the angle it makes with horizontal। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में एक और पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जो डाटा दिया हुआ है
आंसर उसी में लाना है। आप अपनी मर्जी से एक्स वाई कुछ भी कंसीडर कर लेंगे, लेकिन उसको बाद में एलिमिनेट करना होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक वायर है ऐसा, और इसमें मैंने 1 kg का मिडिल में अगर मैं कुछ डाल दिया तो ये यहाँ आ जाता है। तो ये जो एंगल बना रहा है ऐसे और ऐसे, ये मिडिल कर दो, ज्यादा अच्छा ये बड़ा लग रहा था। ये जो एंगल है थीटा, ये आपको निकालना है। ये टोटल लेंथ जो है हमारे पास L गिवन है, ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस को मैं d मान देता हूं। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है कि ये ऐसा है, तो आपको बताना है कि एंगल कितना होगा। फिर से मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूं और डाटा को स्टोर करते हैं कि क्या डेटा दिया हुआ है मेरे पास। अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A, मतलब आपके पास एरिया A इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, -4 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो दे रखा है। यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस इतना। एंड लेंथ 1 मीटर, जो वायर का लेंथ है वो 1 मीटर है, मतलब L इक्वल टू 1 मीटर, स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 वर्टिकल रिजिड पोल, मास 1 kg सस्पेंडेड मिडिल। आप देखो ये जो L है, L ये है 1 मीटर, इतना हमारे पास दिया हुआ है। G हमारे पास दिया हुआ है, तो mg और AYL इसी टर्म में मेरा आंसर आना चाहिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा टेंशन लगाते हैं। यहाँ पे एक टेंशन लगेगा और इधर भी एक टेंशन लगेगा, राइट। एंगल जब बहुत छोटा हो तो वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अगर एंगल बहुत छोटा हो तो फिजिक्स में आप साइन की जगह टेन यूज किया कीजिए, तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये एक प्रोसेस है, आपको याद रखना है। अब इस t का कंपोनेंट निकालेंगे। तो अगर मैं ऐसे देखूं तो यहां भी एंगल थीटा होगा, तो ऊपर जो फोर्स लगेगा t साइन थीटा, और इधर भी t साइन थीटा, 2 बार लगेगा। और इधर t cos थीटा, इधर t cos थीटा, ये 2 बार t साइन थीटा जो है वो mg को बैलेंस करेगा। अगर आप वहां भी देखे होंगे लॉज ऑफ मोशन में मैंने ऐसे ही बताया फोर्स बैलेंस करने का। अब ये टी साइन थीटा क्यों हुआ, ये भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वेक्टर में जिसके साथ थीटा है वो कॉस, जिसके साथ थीटा नहीं है साइन, ऐसा मैंने पहले किया था। तो यहां आप लिखेंगे 2t साइन थीटा इक्वल टू mg। Now angle are very small, we can write sin theta equal to theta, तो 2t theta equal to mg, therefore t equal to mg by 2 theta। मैंने अभी क्या किया, t equal to लिख दिया mg by 2 theta, ये t निकाल के छोड़ दिया, बाद में इसको यूज करेंगे कहीं भी। अब मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करूं, तो मैं इलोंगेशन निकालूंगा, डेल्टा एल, एक्सपेंड कितना होता है। अब ये इतना बड़ा लेंथ था, अब मैंने ऐसे खींच दिया, इसका नाम डाल दो ABC, इन ट्रायंगल ABC। लेंथ ये L/2 है। अब ये लेंथ जो है L/2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो जो डेल्टा L है ना, जो हमारे पास डेल्टा L है उसको आप क्या लिखेंगे, AC माइनस AB। ये AC खिंच गया ज्यादा, माइनस AB, तो थोड़ा सा जो आएगा वो होगा मेरा डेल्टा L। तो बट AC को क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आप लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस AB, ऐसा लगा देंगे हम।
तो ये हो गया मेरा डेल्टा एल। तो डेल्टा एल पूरा निकालते हैं फिर से। देखो देयरफॉर वी कैन राइट डेल्टा एल इक्वल टू ए बी। ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, इस ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हाँ, ए बी को आप लिखेंगे एल बाई टू का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस एल बाई टू। ऐसा हो गया, ये एल बाई टू का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। फिर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, एक लाइन और बढ़ा देता हूं ताकि आपको आसान लगे। ये पावर हाफ कर दिया, एल बाई टू कॉमन ले लेंगे। बाइनोमियल थ्योरम में फर्स्ट टर्म को मुझे 1 लाना होता है, तो डेल्टा एल इक्वल टू एल बाई टू कॉमन हो गया, क्योंकि ये रूट में है तो इसका स्क्वायर कैंसिल किया, 1 हो गया प्लस। अब ये बचा मेरे पास डी स्क्वायर, लेकिन एल बाई टू कॉमन लिया तो यहाँ पर एल बाई टू का स्क्वायर होना चाहिए। ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाला तो कॉमन हो गया, तो नीचे आप एल बाई टू का स्क्वायर लिख देंगे। तो डेल्टा एल इक्वल टू एल बाई टू ब्रैकेट ऑफ पावर हाफ, तो 1 प्लस 4 डी का स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ऐसा हो गया। कोई डाउट हो रहा है किसी को? अब मैं क्या करूंगा, और माइनस एल बाई टू, एक ये छूट गया, माइनस एल बाई टू माइनस एल बाई टू, यहां पर भी माइनस एल बाई टू छूट गया था। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। जब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो तो आप लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डेल्टा एल इक्वल टू एल बाई टू, ये 1 प्लस 4 डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू 1 बाई टू, पावर मल्टीप्लाई हो गया माइनस एल बाई टू, ये हमारे पास बच गया। Therefore डेल्टा एल इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एल बाई टू, और ये एल बाई टू कैंसिल हो गया, आप स्टेप खुद कर लेंगे, तो ये हो गया 2, ये कट के 2 डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो डेल्टा एल इक्वल टू हो गया 2 डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो ये 4 था और एक ये भी 2 है, तो ये हो गया इंटू एल बाई टू, कैंसिल हो गया, डेल्टा एल इक्वल टू डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने डेल्टा एल सिंपल ये, तो ये माइनस ये किया, डेल्टा एल हो गया। ये बाइनोमियल थ्योरम है, अगर आप मैथ्स पढ़ते होंगे तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो ये हमारा 4 डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर हो गया, और जो पावर है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया हाफ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एल बाई टू हो गया, माइनस एल बाई टू कैंसिल हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बाई टू है, ये मैंने एल बाई टू इंटू ये चीज था, तो ये 4 डी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया, एल एक एल गायब हो गया हमारा, एल बाई टू एक एल यहां से ऐसा हट गया, तो डी स्क्वायर बाय एल, डी स्क्वायर बाय एल जो है ये हमारा आ गया, डी स्क्वायर बाय एल, क्योंकि ये एक एल कैंसिल हो गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूं आगे के लिए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ डर नहीं है, बिल्कुल अच्छे माइंड से सोचेंगे शांति में तो ये बिल्कुल बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं न्यूमेरिकल देख के डर जाऊं, नहीं। ये हमारा डेल्टा एल बाय एल हमारे पास आ गया डी स्क्वायर बाय एल। अब हम इसी को लिखने की कोशिश करते हैं उस टर्म में, यंग्स मॉडुलस के टर्म में। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल क्या आता है, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय
एल, तो यहाँ पे आप लेंथ को L/2 लेंगे। तो अब डेल्टा एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू ये यहाँ चला जाएगा, फोर्स को आप लिखेंगे टेंशन L/2AY, ऐसा हो गया। अब डेल्टा एल को आपने क्या लिखा था, d²/L, d²/L लिखा हुआ है, तो d²/L इस डेल्टा एल को मैं ये चीज लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा d²/L इक्वल टू TL/2AY। अब इस L को आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, d²/L² इक्वल टू TL/2AY। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, d²/L² इक्वल टू TL, ये L जो है नीचे चला गया, तो यहाँ पर ये L नहीं होगा, ये L को मैंने यहाँ नीचे किया, तो d²/TL² इक्वल टू T/2AY। अब मुझे निकालना क्या है, एंगल। एंगल में क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सबको साइन को थीटा इक्वल माना था एंड टेन थीटा को मान लिया था, यहाँ आप टेन थीटा लिखो, तो देयरफॉर थीटा इज वेरी स्मॉल, टेन थीटा लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, d/L/2, तो टेन थीटा हमारे पास हो गया d/L/2, तो 2d, अब d/L/2 हमारे पास टेन थीटा हो गया, एंगल ऑफ वेरी स्मॉल, तो वी कैन राइट थीटा इक्वल टू ये हो गया, तो इसको हम थीटा लिख देंगे, थीटा इक्वल टू d/L, इस 2 को इधर डिवाइड कर दो, ये ऐसा हो गया, मिटाऊंगा इसको, इस पार्ट को मिटा देते हैं। अब हमारे पास हो गया θ/2 इक्वल टू d²/L, सॉरी d/L। अब मैं इसको स्क्वायर कर दूं, तो क्या लिखोगे आप, d²/L² इक्वल टू θ²/4, ऐसा हो सकता है। अगर मैं, अब क्यों किया, क्योंकि मेरे पास d²/L² का वैल्यू है, तो मैंने d² इसको स्क्वायर कर दिया, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो θ²/4 इक्वल टू d, या एक लाइन इसको मतलब कोई उल्टा लिख दिया मैंने, तो आपको ज्यादा, इसी को मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो ये हो जाएगा d²/L², तो θ²/4 इक्वल टू d²/L², देखो ये d²/L² को आप क्या लिख सकते हो, T/2AY, अगेन वी कैन राइट θ²/4 इक्वल टू, t का वैल्यू क्या था, मैंने यहां पे निकाला था, t का वैल्यू 2t θ इक्वल टू mg, ऐसा ही था, 2t θ इक्वल टू mg, तो t इक्वल टू mg/2θ ये था। अगर आपको ध्यान ना हो तो आप देखेंगे mg/2θ सबसे पहले मैंने यही लिखा था, फिर आप यहाँ t को लिखेंगे mg/2θ, उसके बाद 2AY, तो ये 4 कट गया, तो θ³ इक्वल टू mg/AY, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि देखो m हमारे पास गिवन है, g 9 पॉइंट होता है, एरिया हमारे पास गिवन था और यंग्स मॉडुलस गिवन था, तो ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया। तो ये अच्छा लेवल का था क्वेश्चन, आपको जो भी टीचर बताएगा उसमें थीटा नहीं निकालना है, उसमें यंग्स मॉडुलस निकालना है, टेंशन निकालना है, इसमें साइन थीटा का वैल्यू डालना है या कॉस थीटा का वैल्यू डालना है, और उससे निकाल देना है। वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैं 20-25 मिनट का ही बोलता हूँ, लेकिन आज ज़्यादा बन गया, न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।